परस्पर विरोधे तु वयं पंचचते शतम् परस्तु विग्रहे प्राप्ते वयं पंचाधिकं शतम् वयं पंचाधिकं शतम्। पांडवों की व्यापक दृष्टि, युधिष्ठिर की व्यापक दृष्टि इस श्लोक में से दिखाई देती है। यानी विरोध के लिए विरोध ऐसी बात नहीं है, दुर्गुणों के लिए विरोध है, कुछ तत्व के लिए विरोध है, सिद्धांत के लिए विरोध है, लेकिन अपनापन आपस में है। यह बड़े मन का, बड़े अंतःकरण का लक्षण है। जब युधिष्ठिर के साथ पांडव गंधमादन पर्वत पर जाते हैं, उधर सरोवर में से भीमसेन पुष्प लेकर आता है, फिर बाकी सब इकट्ठा होते हैं, अर्जुन भी उधर आता है बाद में, और भीमसेन द्वारा उधर जो राक्षस होते हैं, जटासुर आदि यक्ष राक्षस, उनका वध होता है और कुबेर के साथ बड़ी अच्छी बातचीत होकर के उनकी और मैत्री गाढ़ी हो जाती है। धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को उधर नाना प्रकार के तीर्थ स्थान दिखाते हैं और अर्जुन का गंधमादन पर्वत पर स्वर्ग से तब लौट आना होता है। अर्जुन की प्रवास कथा और किरात का प्रसंग, लोकपालों से, देव देवताओं से अस्त्र शस्त्र का पाना प्राप्त करना, ये सब बातें वो अर्जुन से सुनते हैं, गपशप लगाते हैं। उधर 5-6 दिन रहते हैं। अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक से कैसी अस्त्र विद्या प्राप्त की और उधर अपनी अस्त्र विद्या का और युद्ध का एक नमूना भी दिखाया और सभी को प्रसन्न कर दिया। स्वर्ग में सभी देव देवताओं को प्रसन्न कर दिया। निवात कवच के साथ युद्ध हुआ, वो भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और वह स्वर्ग में ही अर्जुन द्वारा निवात कवच का वध हुआ और उसके युद्ध का भी वर्णन अर्जुन ने सुनाया। अर्जुन ने नम्रता से कहा कि जो युधिष्ठिर ने उसको गुप्त विद्या दी थी, उसके कारण मैं ये कर सका, नहीं तो मैं नहीं कर सकता था। और अर्जुन ने बड़ा मान सम्मान पाकर स्वर्ग से फिर विदाई ले लिया और उधर कुछ छोटे युद्ध भी हुए। जो दुष्ट और राक्षस थे उनको परास्त कर दिया। पांडव गंधमादन पर्वत से बाद में फिर द्वैतवन में चले आते हैं। द्वैतवन में चले आकर उधर द्वैतवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भीम और एक अजगर का युद्ध होता है और उधर अजगर भीम को पकड़ लेता है और वो अजगर वह 9 ऋषि होते हैं पूर्व जन्म में और वह सर्प बनकर, अजगर बनकर आए हुए होते हैं और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तरी से वह अजगर परास्त हो जाता है और फिर भीमसेन को छोड़ देता है। नहीं तो भीमसेन को बहुत ही जबरदस्त पकड़ा था उसने, लेकिन बाद में भीमसेन ही उसको मार देता है और उसका स्वर्गगमन हो जाता है उस 9 ऋषि का। उधर द्वैतवन में और काम्यक वन में जब घूमते घूमते आगे चले आते हैं तो उधर श्री कृष्ण और मार्कंडेय मुनि का उधर आना होता है और उधर वो मिलते हैं। द्रौपदी आदि पांडव श्री कृष्ण को मिलकर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और एक अपना कोई आया ऐसा उनको लगता है।
मार्कंडेय ऋषि ब्राह्मणों का महत्व बताते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। जो ब्रह्म यानी विचार, सद्विचारों को गांव गांव लेकर जाता है, सभी दुनिया में लेकर जाता है, ऐसा ब्राह्मण होता है। फिर मार्कंडेय ऋषि बहुत सारा ज्ञान, वो मार्कंडेय ऋषि बहुत वृद्ध है और बहुत काल तक वो जिए, ऐसा वर्णन है। तार्क्ष और सरस्वती का संवाद क्या होता है वो भी बताया। और सरस्वती हरेक के दिमाग में रहती है और सत्य कर्मों को प्रेरणा देती है और यज्ञ को धारण करती है। जैसे हमने सुबह हर रोज बोलते हैं, हम बोलते हैं हर रोज सुबह प्रातः प्रार्थना में, यज्ञं दधे सरस्वती और प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। ये सरस्वती यज्ञ को धारण करती है, सत्य कर्मों को प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। वो हर एक के दिमाग में होती है और दिमाग को, हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाली वही बुद्धि है। सभी दिमागों को, सभी बुद्धियों को प्रेरणा देने वाली वही सरस्वती देवी है। और फिर मार्कंडेय ऋषि श्री कृष्ण का महिमा बताते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। वह परम तत्व है और वही इस सृष्टि को बनाने वाली उत्पत्ति स्थिति लय करता है। और सहस्त्र युगों से मार्कंडेय ऋषि ने बहुत सारा अपना आयु बिताया और प्रलय का और निर्माण का सभी वर्णन वो करते हैं। मार्कंडेय ऋषि फिर बाल मुकुंद यानी कि कृष्ण के छोटे रूप का वर्णन करते हैं, उसका दर्शन उनको मिल जाता है, सभी को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आगे फिर वो पहले मनु अवतार से लेकर के कल के अवतार तक के जो अवतारों के कार्य है वो बताते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे हर युग में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों को रक्षण दे देते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते हैं और अलग अलग उधर का इतिहास, उधर के राजा महाराजा, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का अलग अलग इतिहास बताते हैं। राजा शिबी राजा, उन्होंने दिया हुआ दान, दान की महिमा, यमलोक, यमलोक का मार्ग, यज्ञ, दान, तप, दया, क्षमा आदि जो भी मोक्ष के लिए पवित्रता पूर्ण ऐसे कर्म है उसके बारे में मार्कंडेय ऋषि बताते हैं। और इस प्रकार उधर धुंधुमार की भी कथा बताकर उत्तंक मुनि की तपस्या और उनको विष्णु का वरदान ये बताते हैं मार्कंडेय मुनि। और फिर धुंधुमार का वध कैसे होता है ये भी बताते हैं। फिर पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य क्या है, पतिव्रता स्त्री कैसे होती है और वो पति में परायण होती है और बड़ी पवित्रता से अपना जीवन जीती है। दिमाग में एक अनिष्टता है, पति ही परमेश्वर है ऐसा वो मानती है। और फिर कौशिक ब्राह्मण का संवाद उधर होता है। कौशिक ब्राह्मण वो मिथिला में जाकर धर्मव्याध से उपदेश लेते हैं और शिष्टाचार क्या होता है, हमें जैसा एक सिद्धांत होता है, एक तत्व होता है और उसको व्यवहार में जीने के लिए कैसे हमने बर्ताव करना चाहिए और शिष्टाचार पालना चाहिए, ये वो बताया जाता है। और धर्म का सूक्ष्म रूप, उसकी गति और फलभोग में जीव की परतंत्रता ये बताई जाती है। जीवात्मा की नित्यता और पाप पुण्य कर्मों के शुभाशुभ परिणाम हमारे जीवन में कैसे होते हैं, ये भी बहुत सारे विषय के बारे में मार्कंडेय ऋषि बताते हैं। इंद्रियों में असंयम अगर रखते हैं तो हानि होती है और संयम रखते हैं तो लाभ ही लाभ होता है, ये फिर बताते हैं। इंद्रिय संयम इसलिए चाहिए और पांडवों को ये बताकर वह 3 गुणों का स्वरूप बताते हैं और 3 गुणों को कंट्रोल में करके आत्म साक्षात्कार से ब्रह्म साक्षात्कार तक के उपाय मार्कंडेय ऋषि बताते हैं। फिर ऐसे अलग अलग उपदेश देकर फिर
मार्कंडेय ऋषि और भगवान श्री कृष्ण ये उधर से विदा लेते हैं। द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा भी आई हुई होती है। सत्यभामा यानी श्री कृष्ण की पत्नी है। और द्रौपदी और सत्यभामा एक दूसरे से मिलते हैं। सत्यभामा छोटी है थोड़ी उम्र में, द्रौपदी बड़ी है, तो दोनों का संवाद होता है कैसे व्यवहार में जीना चाहिए और कैसे पतिव्रता धर्म पालना चाहिए। ये द्रौपदी बताती सत्यभामा को, उपदेश देती है। और सत्यभामा भी बड़े गदगद आंसू आते हैं और फिर वो विदा लेती है, वो गदगद हो जाती है। और सत्यभामा द्रौपदी का दुख देखकर और इतने वन में और पूरे वनवास में रहते हुए तपस्या करते हुए जीवन जीते हैं। और उधर एक ब्राह्मण आ जाता है और वो ब्राह्मण घूमता रहता है, सभी ब्राह्मण घूमते रहते हैं। उसमें से एक ब्राह्मण आकर उस द्वैतवन में जो पांडव रहते हैं उनकी खबर वो फिर युधिष्ठिर और पांडवों की खबर किसको बताते हैं? धृतराष्ट्र आदि कौरवों को बताते हैं। और जब वो ब्राह्मण धृतराष्ट्र को बताता है तो इधर शकुनी मामा सुन लेता है कि वो द्वैतवन में आ गए हैं और उधर बहुत दुख पूर्ण ऐसा उनका जीवन चल रहा है। और उनके जीवन में वो कृश हो गए हैं, उनका वर्ण काला हो गया है। और जंगल में घूमते हैं, जिधर जगह मिलती उधर ठहरते हैं। बारिश ऋतु हो, धूप की ऋतु हो या तो ठंडी की ऋतु हो, उधर सहते हुए अपना जीवन जी रहे, बड़े दुख का और वलकलधारी वो जीवन जी रहे हैं। ऐसा जब शकुनी मामा सुन लेते हैं कि पांडव इसमें है तो उनको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। अभी वो द्वैतवन में आ गए हैं तो नीचा दिखाने के लिए क्या किया जाए, ऐसा दुर्योधन से विषय लेता है। दुर्योधन भी सोचता है कि ये अच्छा चांस है उनको नीचा दिखाने का। हम बड़े भारी वस्त्र अलंकार पहनकर और सपत्नीक उधर जाएंगे और उनको नीचा दिखाएंगे, देख कर आएंगे कैसी मजा। अभी दूसरों का दुख देखने में मजा आता है, दूसरा फिसलता है तो हमें हंसी आती है, दूसरा दुख में है या तो गिरा है या तो कुछ सह रहा है तो बहुत सारों को हंसी आती है और वो आनंद भी आता है। अरे कैसे गिरा, कैसे फिसला, कैसे उसको दुख हुआ। लेकिन ये आसुरी आनंद है। आसुरी आनंद वो दुर्योधन को ऐसा लगा कि हम भी ले ले। दुर्योधन, दुशासन आदि सभी की मीटिंग हो गई और वैसे अगर जाना है तो धृतराष्ट्र की परमिशन लेनी पड़ेगी। धृतराष्ट्र वो सुनते हैं कि ऐसे दुख सह रहे तो उनको बड़ा दुख होता है और दुख होने के कारण युधिष्ठिर और पांडवों के मन में हमारे प्रति द्वेष बढ़ता होगा। युधिष्ठिर तो ऐसा नहीं करेगा लेकिन भीमसेन के मन में तो द्वेष और चढ़ता होगा और वो बड़े तीव्रता से युद्ध के लिए तैयार होता होगा, ऐसा सोचकर। लेकिन इधर दुर्योधन आदि क्या सोचते, कर्ण, शकुनी, दुशासन, बाकी कौरव, वो सोचते कि कैसे उधर जाया जाए और उनको नीचा दिखाया जाए। तो धृतराष्ट्र से कैसे बात छड़े, तो घोष यात्रा यानी कि उधर गव्य है, हमारा ही प्रदेश है और हमारा प्रदेश यानी जो सम्राट पद में युधिष्ठिर ने ही पांडवों के द्वारा और भीम अर्जुन के द्वारा उसको जीता था। और उधर कितने गव्य है उनको गिन कर आया जाए, यानी उनको गिन ले, छोटे से लेकर जैसे हम गिनती करते जनमत और जनगणना और गायों की गणना, वैसे द्वैतवन में कितनी गायें हैं इनकी गणना करने के लिए और घोष यात्रा के लिए हम चलते हैं और हमें परवानगी मिले, ऐसा प्रस्ताव धृतराष्ट्र के सामने वो डालते हैं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि उधर द्वैतवन में तो पांडव आ गए हैं, आप मत जाना, आपका स्वभाव बड़ा दुष्ट है तो आप कुछ ना कुछ खिजाएंगे उनको, इसलिए मत जाना। लेकिन शकुनी मामा बोलते हैं कि उधर हमें जानने की जरूरत नहीं है, उधर क्यों जाएंगे हम, हमें तो गायों को गिनना है, हमारी धन संपत्ति उसको कितना है क्या है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और बड़ी अच्छे से बताकर शकुनी मामा पठा देते धृतराष्ट्र को और फिर परवानगी मिल जाती है। फिर वो सज धज कर चतुरंग सेना लेकर और चलते हैं द्वैतवन में। उधर जाकर के उधर नजदीक जाते, एक सरोवर के नजदीक, और उधर डेरा डालते हैं। डेरा डालकर
फिर इधर घूमना उधर घूमना। फिर दुर्योधन के मन में आता है कि ये सरोवर बड़ा अच्छा है, उधर एक क्रीड़ांगन क्रीड़ा भवन बनाया जाए खेलने के लिए, कुछ दिन तक इधर रहेंगे, क्रीड़ा करेंगे, सरोवर में नहाएंगे और मौज मजा करेंगे। इस तरह वो दुर्योधन के मन में आता है, तो कुछ सैनिकों को भेजता है सरोवर के पास की जगह देख कर आओ, और उधर फिर हम पहले तो नहा लेते हैं और सरोवर में जल विहार कर लेते हैं। तो उधर वो सैनिक जाते हैं, तो उधर जो चित्रसेन आदि गंधर्व और उनका पूरा परिवार उधर जल विहार कर रहा होता है। तो ये सैनिक जाते हैं, तो सैनिकों को उधर चित्रसेन के गंधर्व के जो सैनिक है वो डांटते हैं, इधर मत आना, इधर हम जल विहार कर रहे हैं, हमारे राजा जल विहार कर रहे हैं चित्रसेन गंधर्व, तो इधर मत आना। तो वो बोलते हैं कि दुर्योधन की आज्ञा से हम इधर आए, तो आप रोकने वाले कौन है? तो बोलते हैं कि आपको सुखरूप घर पे जाना है तो चुपचाप चले जाओ, नहीं तो इधर ही मर जाएंगे। तो वो सैनिक डांटते, फिर वो सभी सैनिक आ जाते वापस दुर्योधन के पास, और वो बताते हैं कि उधर गंधर्व जल विहार कर रहे हैं और हमने पूछा, लेकिन उन्होंने डांटा और वापस भेज दिया, इधर मत आना। फिर वो बाकी दुशासन आदि को भेजते हैं और उधर जाकर फिर वो जो चित्रसेन के सैनिक है वह बता देते हैं कि वो बड़े सैन्य लेकर आए हैं दुशासन आदि, और सैन्य लेकर आए और इधर जल विहार के लिए वो इच्छा करते हैं। तो चित्रसेन भी वो चिढ़ जाता है और वो ससैन्य तैयार होता है, और फिर दुशासन आदि उनको परास्त कर देता है, वो भी भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी तीखी बाणों से, उनकी युद्ध कला से वह बड़े दुर्गति को प्राप्त होते हैं और भाग जाते हैं। फिर दुर्योधन स्वयं, कर्ण आदि सब आ जाते हैं और सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। घनघोर युद्ध हो जाता है दोनों सैन्यों में, और चित्रसेन की जो सेना है उनको परास्त कर देते हैं पहले तो। लेकिन चित्रसेन गंधर्व क्या करता है, एक मायावी अस्त्र डालता है, और अस्त्र डालने के बाद सभी सैन्य वह मोहित हो जाता है उस माया में, और फिर बाकी जो चित्रसेन आदि गंधर्व उनके जो वीर है वह माया के कारण, सभी मोह में आ जाने के कारण सभी को, दुर्योधन दुशासन आदि को हरा देते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। कर्ण को भी सभी साथ में मिलकर, कर्ण बड़ा जोर से युद्ध करता है, लेकिन उनका जोर सभी साथ में आते हैं तो वो कम हो जाता है, और वो भी मोहित हो चुके होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, वो भाग जाता है कर्ण। लेकिन बाकी दुर्योधन दुशासन आदि जो शकुनी है वो तो बंदी बन जाते हैं, चित्रसेन के बंदी बन गए। फिर वो लेकर जाते हैं चित्रसेन गंधर्व, और वो समाचार कुछ कौरव सैनिक लेकर आते हैं युधिष्ठिर के पास कि ऐसा ऐसा हो गया, और चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन आदि को पकड़ लिया। इधर कर्ण भी इधर आकर बेशुद्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, थोड़ी देर उनको मूर्छा आ जाती है। फिर मूर्छा से उठने के बाद इधर उधर देखता है तो किधर है दुर्योधन, किधर है दुशासन, किधर है शकुनी मामा लेकिन तब तक उनको लेकर जाते हैं। इधर जो सैनिक आते हैं युधिष्ठिर के पास और पांडवों के पास, वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, चित्रसेन गंधर्व ने उनको बंदी बना लिया है, उनको हरा दिया। तो भीमसेन बोलता है कि अच्छा हुआ, हमारा काम तो इधर ही खत्म हो जाएगा अभी, यानी जो युद्ध करने की बारी आने वाली है वो तो अभी उसके द्वारा निकलने वाली है। तो भीमसेन युधिष्ठिर से बोलते हैं कि अच्छा हुआ दुर्योधन को उसका शासन मिल गया, दुशासन को, कर्ण को और शकुनी को उनका शासन मिल गया, वो पकड़े गए, और वो बंदी बनाकर उनको ज्यादा देर तक बंदी बनाकर उनको परास्त करने के लिए, मार डालने के लिए चले जाते हैं आगे। तो इधर युधिष्ठिर बोलते हैं कि परस्पर विरोध है, तो भीमसेन को बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो हमारे हैं, अपने हैं,
और अपने होने के कारण उनको छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। परस्पर विरोध हेतु वयम पंचचते शतम। परस्पर जब विरोध है तो हम 5 है, वो 100 है। लेकिन परस्तु विग्रह प्राप्ते, दूसरों का जब आक्रमण हो जाए तो वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है। 105 हम है, तो ऐसा सोचकर हमें बड़ा हृदय बनाकर उनको छुड़ाना चाहिए। अभी युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर फिर अर्जुन और भीमसेन तथा नकुल सहदेव जाते हैं और वो पुकारते हैं चित्रसेन को। और चित्रसेन को जब पुकारते हैं तो उनको पता चलता है कि अर्जुन और भीमसेन आ गए। लेकिन युद्ध तो होता है। युद्ध होने के बाद जब वो युद्ध में परास्त नहीं होते चित्रसेन आदि गंधर्व और उनकी सेना, तो फिर दिव्यास्त्र का उपयोग करने लगता है अर्जुन। और दिव्यास्त्र का उपयोग करते ही चित्रसेन शरणागति ले लेता है, कभी हमारा नहीं चलेगा। तो चित्रसेन गंधर्व आदि शरण में आ जाते हैं और शरण में आकर के उनका तो पहले ही चित्रसेन गंधर्व के साथ मैत्री भी हुई थी अर्जुन की, तो फिर उनकी और घनिष्ठता बन जाती है। लेकिन आप कहते हैं तो इसको छोड़ देते, लेकिन इसने दुष्ट बर्ताव किया, इसको शासन होना चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि इसको शासन करेंगे, हम करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे भाई है, इनको छोड़ दो। और केवल युधिष्ठिर के कहने पर, युधिष्ठिर ने दया दिखाने पर चित्रसेन गंधर्व उनको छोड़ देता है। शकुनी, दुर्योधन, दुशासन आदि सभी को छोड़ देता है। तब तक कर्ण आ जाता है और कर्ण आते आते तो इनको छोड़ चुके होते हैं। फिर वो विलाप करता है, कौन? दुर्योधन, कि मुझे मर जाना अच्छा था, इतना दया देकर हमें छुड़ाया, हाँ हमारा कितना अपमान हुआ। और युधिष्ठिर आदि जो अर्जुन, भीमसेन, इन्होंने जो पराक्रम दिखाया, वो 5 होकर के भी उन्होंने विजय प्राप्त की और हम ससैन्य थे और विजय प्राप्त नहीं कर सके, हम अटक गए और उनकी दया से हम छूटे हैं। तो उसको बड़ी लज्जा आई। लेकिन लज्जा आने के बाद वो और असूया से या तो मत्सर से, द्वेष से भर गया, ये शत्रु को कैसा खात्मा किया जाए। लेकिन अभी ये तो नामुमकिन है, इधर अभी हम परास्त हो गए हैं। तो दुर्योधन सोचता है मैं मर जाऊं, कर्ण को बोलता है कि तू होते हुए हम हार गए, ऐसे कैसे हुआ, और मुझे अभी मर जाना ही ऐसा है। प्रायोपवेश उसको बोलते हैं कि अभी उपोषण शुरू कर दिया, और उपोषण शुरू कर दिया, उसके अनुताप के कारण उपोषण शुरू हो गया उसका, कि मैं अभी मरते दम तक कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस बैठ गया। लेकिन कर्ण उसको समझाता है कि चिंता मत कर, वो मायावी थे इसलिए हम थोड़े मोह में अटक गए थे, लेकिन मेरे पास भी अस्त्र शस्त्र है, दिव्य अस्त्र शस्त्र है, और उनका अज्ञातवास पूरा होने दो, उसके बाद उनको परास्त करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरे नेस्तनाबूद करेंगे। तुझे सम्राट बनाने के लिए मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं उनको परास्त कर दूंगा, उनको हराऊंगा, मारूंगा। तो ऐसा जब कर्ण प्रतिज्ञा करता है, दुर्योधन समझ लेता है और उसका जो उपवास है वो छोड़ देता है। प्रायोपवेश छोड़ने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह एक प्रसंग में, यानी कौरव उनका पराजय और उनकी जो धृष्टता थी वो दिखाई देती है, और वो सब नीचा मुंडी करके वापस चले जाते हैं। तो वापस फिर जाकर के इधर पांडव क्या करते हैं और कौरव क्या करते हैं, यानी कि दुर्योधन आदि क्या करते हैं, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।